नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब चढ़ता क्रम और उतरता क्रम। अभी तक के जितने सारे वीडियोज़ हैं उसमें हमने नंबर काउंटिंग्स के बारे में पढ़ा। 1 to 9 नंबर आपको कैसे काउंट करने हैं और कैसे लिखने हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपने वो सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हो। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर समझने के लिए आपको नंबर काउंटिंग अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 15। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब चढ़ता क्रम और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उतरता क्रम। तो हम ये आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमें टास्क में क्या करना है और हम किस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टास्क में लिखा हुआ है काउंट द ब्लॉक्स टुगेदर विथ रमा, मतलब ये जो गर्ल्स इधर बैठी है इसका नाम है रमा और इसके साथ ये जो ब्लॉक्स दिए हैं येलो कलर के, ये ब्लॉक्स हमें काउंट करने हैं। ठीक है। और क्या बोला है? और बोला है राइट द नंबर बिलो द पिक्चर, मतलब काउंट करने के बाद ये जो नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें आपको काउंट करके कितने ब्लॉक्स है वो नंबर इसमें आपको लिखते जाना है। तो अभी आपको काउंटिंग अच्छे से आती है, अभी आपने काउंटिंग अच्छे से की है, अभी आपको 1 to 9 नंबर जो है वो काउंट करते आते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये ब्लॉक्स जो है वो काउंट करने हैं और नीचे आपको जो भी नंबर आएगा काउंट करने के बाद वो नंबर आपको लिखते जाना है। और क्या करना है? मेक अ टावर ऑफ गिवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब ये जो ब्लॉक्स है इसमें आपको नंबर्स लिखते जाना है और आपको टावर बनाते जाना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, ये बॉक्स है, ये आपने काउंट कर लिया, ये कितने बॉक्स है? एक बॉक्स है, मतलब 1 बॉक्स। तो इधर 1 आप इस तरह से लिखोगे, ये बॉक्स काउंट करोगे 1 and 2। तो इस तरह से आपको 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको ये ब्लॉक्स को है काउंट करके आपको इसमें नंबर्स लिखना है और आपको टावर बनाते जाना है। ठीक है। तो चलिए 1 by 1 हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम बॉक्स काउंट करके जो नीचे ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें हम नंबर्स लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये है 1 मतलब 1 ब्लॉक, तो इधर लिखा हुआ है 1। ठीक है। अभी ये काउंट करते चलिए 1 and 2, तो कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर 2 इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? चलिए काउंट करते हैं 1 2 and 3, कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है, मतलब 3। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट 1 2 3 and 4, तो यहाँ पे कितने बॉक्स है? 4 ब्लॉक्स। तो इस तरह से आपको नंबर 4 लिखना है। फिर से काउंट करते चलिए 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है? 5 है, 5 ब्लॉक्स है। तो आपको नंबर 5 यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। अभी चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 ब्लॉक्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6। ठीक है। चलिए ये काउंट करते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 and 7, तो 7 ब्लॉक्स। तो 7 कैसे लिखते हैं? 7 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अभी ये कितने हैं? यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, मतलब ये काउंट करने के बाद ये बॉक्स कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट। तो 8 ब्लॉक्स। चलिए फिर से ये लास्ट जो टावर है वो काउंट करते हैं, कितने ब्लॉक्स है देखते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 एंड 9। तो कितने ब्लॉक्स हैं? 9 ब्लॉक्स। तो 9 आप किस तरह से लिखते हो? 9 इस तरह से लिखते हो। ठीक है, तो ये कौन से नंबर हो गए? 1 to 9 नंबर्स। और अभी लास्ट जो टास्क में आपको बोला है, मेक अ टावर ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ ब्लॉक। तो आपको ये जो नंबर्स है जो आपने काउंट किए वो ये ब्लॉक से ऊपर लिखते जाना है और टावर बनाते जाना है। जैसे मैंने ये 1 लिखा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको ये जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या। जो अभी आपने नंबर्स लिखे 1 to 9 वो थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वो था चढ़ता क्रम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वी हैव लर्न द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो हमने नंबर्स पढ़े हैं 1 to 9 वो नंबर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब चढ़ता क्रम है। ठीक है, वी कैन राइट दिस नंबर इन अ रिवर्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हम इन नंबर्स को रिवर्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो अभी डिक्रीजिंग या फिर रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखना है, उतरते क्रम में उसको कैसे लिखना है, तो जैसे हम 1 2 3 4 5 अप टू 9 लिखते हैं तो उसी तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, आपको मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उतरता क्रम। तो चलिए इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। पहले इसमें दिया है ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। अभी डिक्रीजिंग मतलब उतरता क्रम। तो जैसे अभी देखिए 7 6 5 4 3, तो ये नंबर्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये है उतरता क्रम। तो जैसे 7 की वैल्यू ज़्यादा है, 6 की वैल्यू कम है 7 से, 5 की वैल्यू कम है 6 से, 4 की वैल्यू कम है 5 से और 3 की वैल्यू कम है 4 से। ठीक है, तो ये जो है ये जो ऑर्डर है इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से है। और अभी नेक्स्ट टास्क में हमें क्या दिया है नीचे वो भी हम देखते हैं। जैसे नीचे हमें दिया है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब चढ़ता क्रम हमें लिखना है, मतलब जो ज़्यादा नंबर्स होते जाएंगे उस तरह से हमें लिखना है, जिसकी वैल्यू पहले नंबर से ज़्यादा होगी इस तरह से हमको उनको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर हमें 5 दिया है तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है, जो 5 से बड़ा होता है वो है 6, राइट। तो इधर हमें लिखना है 6 क्योंकि हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चढ़ता क्रम। 6 से बड़ा नंबर कौन सा है जो 6 के बाद आता है वो है 7, तो यहाँ पे हमें लिखना है 7, राइट। अभी 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 के बाद आने वाला नंबर 8 होता है, तो हमें 8 यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। 8 से बड़ा नंबर जो 8 के बाद आता है वो है 9, तो हमें 9 इस तरह से यहाँ पे लिखना है। अभी ये जो ऑर्डर हो गया ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब चढ़ता क्रम। ठीक है, तो ये टास्क को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए और नीचे हमें एक टास्क दिया है तो वो हम करके देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है राइट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। डिक्रीजिंग मतलब फिर से आपको बता दूं, डिक्रीजिंग मतलब उतरता क्रम, मतलब कम होता हुआ। तो अभी 9 नंबर से हमें स्टार्ट करना है और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। तो 9 से छोटा और 9 से पहले आने वाला नंबर कौन सा होता है, 9 से पहले आने वाला नंबर होता है 8 और वो 9 से छोटा होता है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करते जाना है। तो इस तरह से आपको लिखना है 8। अभी 8 से छोटा नंबर जो 8 के पहले आता है वो है 7, तो यहाँ पे लिखना है नंबर 7। अभी 7 से छोटा और 7 से पहले आने वाला नंबर जो है वो है 6, तो इस तरह से लिखना है 6।
और लास्ट में आएगा यहाँ पे नंबर 5 जो 6 से छोटा है और 6 से पहले आता है। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उतरता क्रम। तो ये था आपका टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब चढ़ता क्रम और उतरता क्रम। इसको आप और इस तरीके से बोल सकते हो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको हमेशा एक याद रखना है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जब आप लिखोगे तो उसकी जो नंबर्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होते जाएगी। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये चढ़ता क्रम हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ते जा रही है, नंबर्स की जो वैल्यूज़ है वो बढ़ते जा रही है एक दूसरे से। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसमें जो नंबर्स की वैल्यू होगी वो कम होते जाएगी, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 लास्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।